मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने की पटाखों पर बैन की मांग, कहा दिवाली पर आतिशबाजी से प्रदूषण। तौकीर रजा ने कहा दिवाली पर पटाखे जलाना पैसे की बर्बादी, इससे समाज का कोई भला नहीं हो रहा, इस पर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के बयान पर बाबा बागेश्वर का पलटवार, पटाखे पर बैन की मांग को सनातन के खिलाफ षड्यंत्र बताया, कहा न्यू ईयर पर आतिशबाजी पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा बकरीद में कुर्बानी पर बैन क्यों नहीं लगता, बकरे की कुर्बानी से समाज का भला नहीं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई लाइट विवाद में एफआईआर दर्ज, महिलाओं से बदसलूकी धमकी देने पर एफआईआर। सोसाइटी में दिवाली की लाइट को लेकर हुआ था विवाद। बकरीद के वक्त सोसाइटी में हिंदुओं ने बकरा काटने का किया था मना। अब दिवाली के समय एक खास समुदाय के लोगों ने सोसाइटी कैंपस में लाइट लगाने का हिंदुओं को रोका। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव, अयोध्या के घाटों पर आज जलेंगे 28 लाख दिए, राम की पैड़ी 25 लाख दियों से होगी जगमग। अयोध्या में दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे कई अनोखी झांकियां, भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली झांकी भी होगी शामिल। यूपी के अयोध्या में पारंपरिक नृत्य करते दिखे लोक कलाकार, सरयू नदी के घाट पर भव्य दीपोत्सव के बनेंगे साक्षी। पुष्पक विमान को भी रंग रोगन कर किया गया तैयार, लंका विजय का बाद पुष्पक विमान से ही अयोध्या आए थे श्री राम और मां सीता। स्वागत में अयोध्या में जलाए गए घी के दिए। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है अयोध्या, शहर की प्रमुख जगहों को लाइट से सजाया गया, लेजर शो का किया जा रहा आयोजन। अयोध्या की दिवाली पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा ये दीपोत्सव ऐतिहासिक, श्री राम लला 500 साल के इंतजार के बाद अपने धाम में विराजमान। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले इस बार का दीपोत्सव अद्भुत होगा, 25 लाख से अधिक दिए जलाकर बनाया जाएगा विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा के आगमन का किया निरीक्षण। दिवाली पर फूलों से सजा केदारनाथ धाम, 3 नवंबर को 8:30 बजे बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। हैदराबाद में दीपोत्सव से पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर जगमग, दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के जवानों ने दिवाली का जश्न मनाया, दिए और कैंडल जलाए गए। वृंदावन के केशी घाट पर विधवा माताओं ने जलाए दीप, यमुना किनारे किया दीपदान और नाच गाकर 5 दिवसीय दीपोत्सव की मनाई खुशी। प्रयागराज में हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता, हनुमान जयंती के अवसर पर की पूजा अर्चना। एमपी के ग्वालियर में मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर का भक्तों में तांता लगा, नरक चतुर्दशी के अवसर पर भक्तों ने की पूजा अर्चना। छठ और दिवाली पर रेलवे की खास व्यवस्था, आज चलाई जा रही है 164 विशेष ट्रेनें। रेलवे बोर्ड के सूचना प्रसार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने दी जानकारी। देश भर के अलग अलग शहरों से बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों तक की ट्रेनें, 7,000 अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था, 1 करोड़ से अधिक यात्रियों का फायदा। गुजरात के वापी स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़, बांद्रा पटना एक्सप्रेस ट्रेन के आने से पहले प्लेटफॉर्म पर उमड़े यात्री, जीआरपी पुलिस और आरपीएफ के जवान मुस्तैद दिखे। वलसाड जिले के वापी और दमन दादर नगर हवेली में बड़ी संख्या में रहते हैं बिहार यूपी के लोग, दिवाली छठ में घर जाने के लिए उमड़ी भीड़। दिवाली के अवसर पर मुंबई में शाहरुख खान का घर मन्नत भी सजा, रंग बिरंगी लाइट से हुआ जगमग। विदेश में भी दिवाली की धूम, दिवाली के कारण न्यूयॉर्क के स्कूलों में छुट्टी, इतिहास में पहली बार दिवाली पर बंद रहेंगे स्कूल। न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर की गई खास लाइटिंग, दिवाली से पहले रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा गया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दिवाली मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, बाव खातियंग को समर्पित एक संग्रहालय का होगा उद्घाटन। एलएसी पर आज भारत चीन की मिलिट्री कमांडर्स की मुलाकात, इप्सांग डेमचौक में दोनों मिलिट्री कमांडर्स की बैठक। भारत चीन बॉर्डर पर कल से शुरू होगी पेट्रोलिंग, अभी 1 राउंड की डिसएंगेजमेंट बाकी, मिलिट्री कमांडर आगे की रणनीति पर बात करेंगे। पीएम मोदी का आज से गुजरात का 2 दिवसीय दौरा, सरदार पटेल की जयंती के मौके पर जाएंगे केवड़िया, 280 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे केवड़िया के एकता नगर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के ट्रेनी स्टाफ को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम का विषय होगा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप। इसमें 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवा के 653 ट्रेनी अफसर करेंगे शिरकत। पीएम मोदी 31 अक्टूबर की सुबह 7:15 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के समारोह में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में नामांकन खत्म होने के बावजूद महायुति और महाविकास अघाड़ी में नहीं सुलझा झगड़ा। एमवीए की 10 सीटों पर 1 से ज्यादा उम्मीदवार, महायुति की भी 3 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने।
मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर महायुति की दो पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। एनसीपी अजित पवार गुट ने नवाब मलिक को दिया टिकट, शिवसेना शिंदे ने सुरेश पाटिल को बनाया उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीट पर चुनाव के लिए 7,995 उम्मीदवारों के 10,905 नामांकन किए दाखिल। राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया प्रेस नोट। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने दिया बड़ा जवाब। कांग्रेस को लिखे 1600 पन्नों के लेटर में तमाम आरोपों को किया खारिज। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दी चेतावनी, कहा बेबुनियाद आरोप और बयानबाजी से अशांति और अराजकता का हो सकता है माहौल। गोवा के हरियाणा सिविल सचिवालय में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ समारोह, सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। कर्नाटक के हुबली पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, बयान को मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इंद्रेश कुमार बोले देश की एकता को लेकर दिया गया बयान 1947 के बंटवारे से देश को सुकून नहीं मिला, अगर बापू होते तो उनकी आंखें छलक उठती। दिवाली के मौके पर पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलर का बढ़ाया कमीशन, खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमत में नहीं होगा कोई बदलाव। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने पेट्रोलियम कंपनियों के कदम का किया स्वागत, लिखा 7 साल की डिमांड हुई पूरी, उपभोक्ता को मिलेगी बेहतर सेवा और पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में तीनों आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन शुरू, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और बुलेट प्रूफ जैकेट्स हुए बरामद। सेना ने दी जानकारी, ऑपरेशन में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुआ इस्तेमाल, घने जंगल और ढलाव वाले इलाके में आतंकवादियों तक पहुंचने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का इस्तेमाल हुआ। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हुए आतंकी हमले पर बोले एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, कहा एनकाउंटर होते रहते हैं, नई बात नहीं है, आतंकवादी आते रहेंगे और हम मारते रहेंगे। दिल्ली में प्रदूषण के चलते एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, आनंद विहार इलाके में दिखी स्मॉग की परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिखी धुंध की परत, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के कई हिस्सों में 300 के पार पहुंचा एक्यूआई, आईटीओ में सफेद धुंध के साथ बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाकों में खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, अक्षरधाम मंदिर पर छाई धुंध की परत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा प्रशासन, मानसिंह रोड पर पीडब्ल्यूडी ने किया पानी का छिड़काव। दिल्ली में यमुना में खत्म नहीं हो रही है जहरीला झाग, 5 दिन बाद शुरू हो जाएगा छठ महापर्व। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन में दिखी धुंध की सफेद चादर, इलाके में मध्यम श्रेणी में पहुंचा वायु गुणवत्ता। नोएडा के सेक्टर 64 में निर्माणाधीन लोटस बैंक्वेट हॉल में लगी आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू। घटना में परम मंदिर नाम के इलेक्ट्रीशियन की मौत। बैंक्वेट हॉल काफी बड़ा होने से घंटों तक चली आग बुझाने की कार्रवाई, रात करीब 3:30 बजे लगी थी आग, मौके पर अभी भी ऑपरेशन जारी। नोएडा के कसाना इंडस्ट्रियल इलाके में एनसीबी और दिल्ली पुलिस का कंबाइंड ऑपरेशन, छापेमारी में 95 किलो मेथाम्फेटामाइन बरामद हुआ। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एनसीबी का एक्शन, तिहाड़ जेल के वार्डन समेत 4 गिरफ्तार। दिल्ली के वसंत कुंज में जुआ रैकेट का भांडाफोड़, 16 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा, 2,20,000 की दाव राशि, 760 प्लास्टिक के सिक्के और ताश के 2 पैकेट बरामद। राजस्थान के पाली में छगन मगन फैक्ट्री पर चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम की रेड, फंगस लगा 5,000 किलो अचार जब्त, पहले भी पकड़ा गया था 20,000 किलो फंगस लगा अचार। तमिलनाडु के पसुमपोन गांव में थेवर जयंती की तैयारी, सुरक्षा के चलते पुलिस बल गांव में तैनात। तमिलनाडु में मदुरई के गोरीपालयम जंक्शन पहुंचे सीएम स्टालिन, मथुरा मिलियंग थेवर को श्रद्धांजलि दी। दक्षिणी तमिलनाडु में देवता के रूप में सम्मानित है थेवर। इंडिया विमेंस टीम ने न्यूजीलैंड विमेंस टीम को दी पटखनी, 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंडियन विमेंस ने 2-1 से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड विमेंस ने 233 रन बनाए, जवाब में इंडियन विमेंस ने 44.2 ओवर में जीत का लक्ष्य हासिल किया। ओपनर स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 100 रन बनाए, वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 59 रन की नाबाद पारी खेली। वनडे की गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छे प्रदर्शन का मिला इनाम, 687 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंची। वनडे रैंकिंग में दीप्ति शर्मा से आगे इंग्लैंड की सोफी एक्लस्टन, तीसरे नंबर पर केट कॉस का नाम, चौथे और 5वें पायदान पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का कब्जा। दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में मिली जगह। मुंबई में 1 नवंबर खेला जाएगा सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच, 2-0 सीरीज हार चुका है भारत।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए हुआ था हर्षित राणा का सिलेक्शन। आनंद फानन में टीम मैनेजमेंट ने किया तीसरे टेस्ट में हर्षित को शामिल। आईपीएल में केकेआर से खेलते हैं हर्षित राणा। न्यूजीलैंड टीम के बैट्समैन केन विलियमसन तीसरा टेस्ट मैच भी इंजरी की वजह से नहीं खेल पाएंगे। ग्रोइन इंजरी की वजह से केन विलियमसन नहीं खेल पाए थे पहला और दूसरा टेस्ट। न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टीडर ने कहा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे केन विलियमसन। 28 नवंबर से शुरू होगी दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने किया संन्यास का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के कोचिंग स्टाफ का बनेंगे हिस्सा। मैथ्यू वेड ने 13 साल के करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए 36 टेस्ट मैच, 97 वनडे और 92 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के बल्लेबाज रजत पाटीदार का जोरदार प्रदर्शन। हरियाणा के खिलाफ 68 गेंदों में जड़ा शतक। रजत पाटीदार ने 102 गेंदों पर 159 रन की आतिशी पारी खेली। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में रजत पाटीदार ने जड़ा तीसरा सबसे बड़ा शतक। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रजत का 13वां शतक। पाटीदार ने शतक के पारी के दौरान 13 चौके और 7 छक्के जड़े। रणजी ट्रॉफी के एलीट मुकाबलों में महाराष्ट्र की मेघालय पर 10 विकेट से जीत। शतक लगाने वाले हर्षल काटे को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। मुर्तजा ट्रंकवाला ने नाबाद 78 रन की पारी खेली। विदर्भ ने उत्तराखंड को 266 रनों के बड़े अंतर से हराया। यश राठौर बने प्लेयर ऑफ द मैच। दिल्ली की छत्तीसगढ़ पर 10 विकेट से जीत। पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच मैच हुआ ड्रॉ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज के लिए मेलबर्न पहुंची पाकिस्तान टीम। मेलबर्न एयरपोर्ट पर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह आए नजर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने दिया बड़ा बयान। कहा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे। 4 नवंबर को होगा सीरीज का आगाज।